रामायण के पन्ने जब भी पलटते हैं, हमारी आंखों के सामने भगवान श्री राम का धर्म, माता सीता का सतीत्व और वीर लक्ष्मण का अतुलनीय भ्रातृ प्रेम ही उभरता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के उसी राजमहल में एक अदृश्य वनवास भी चल रहा था। सोचिए, जब लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक वन में एक क्षण के लिए भी नहीं सोए, तो विधि के विधान के अनुसार उनके हिस्से की निद्रा का बोझ आखिर किसने उठाया। ये कथा है एक ऐसे मौन बलिदान की, एक ऐसी महान तपस्या की, जिसका दर्द अयोध्या के स्वर्ण कक्षों में गूंजता रहा, लेकिन रामायण की मुख्य धारा में कहीं छुप सा गया। आज हम जानेंगे देवी उर्मिला के उस अकल्पनीय त्याग का सत्य, जिसे सुनकर आज आपका हृदय कांप उठेगा और आंखें अश्रुपूर्ण हो जाएंगी। सज्जनों, आज हम रामायण के उस पवित्र पन्ने को पढ़ेंगे जिसे प्रायः समय की धूल और मुख्य कथा के तेज ने ढक दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक पत्नी का निस्वार्थ त्याग एक महान योद्धा की सबसे बड़ी शक्ति बना। ये कथा जानना आज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार ने सदैव उस पुरुषार्थ और धर्म की वंदना की है जो रणभूमि या वन में परिलक्षित होता है। परंतु उस नारी की मौन तपस्या का क्या, जिसने चारदीवारी के भीतर अपने जीवन के 14 स्वर्णिम वर्ष अपने पति के प्राणों की रक्षा हेतु विरह की अग्नि में जला दिए। सत्य तो यह है कि यदि देवी उर्मिला का वह अकल्पनीय बलिदान न होता, तो कदाचित लक्ष्मण जी भी अपने भ्रातृ धर्म का निर्वाह कभी न कर पाते। आइए अपनी आत्मा को इस पुण्य गाथा में डुबो दें और उस देवी उर्मिला के दर्शन करें, जिनका मौन ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र था। जब अयोध्या के क्षितिज पर वनवास के अंधकार ने दस्तक दी, तब श्री राम और माता सीता के साथ वीर लक्ष्मण ने भी वन जाना सहर्ष स्वीकार किया। उस वियोग के क्षण में देवी उर्मिला का हृदय विरह की अग्नि में जल उठा। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने स्वामी के साथ वन जाने की मार्मिक याचना की, परंतु लक्ष्मण जी का धर्म उन्हें केवल भ्राता की निस्वार्थ सेवा के लिए पुकार रहा था। उन्होंने उर्मिला को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, यदि तुम साथ चलोगी तो मेरे सेवा धर्म में अवश्य बाधा उत्पन्न होगी। मुझे मेरा कर्तव्य पुकार रहा है और तुम्हारा धर्म यहाँ रहकर माताओं की सेवा करना है। यह कोई साधारण विदाई नहीं थी, ये विधि का विधान था। एक महान योद्धा अपने भ्रातृ प्रेम के लिए पत्नी को राजमहल के एकांत में छोड़ रहा था। उर्मिला ने भी पति के वचनों को ही अपना सर्वस्व मानकर मौन स्वीकृति दे दी। वनवास की प्रथम रात्रि, जब चराचर जगत निद्रा की गोद में विश्राम कर रहा था, तब वीर लक्ष्मण एक अजेय योद्धा की भांति श्री राम और माता सीता की कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने भीषण प्रण लिया था कि वे इन 14 वर्षों में एक क्षण के लिए भी नहीं सोएंगे। तभी वहां निद्रा देवी का प्राकट्य हुआ। निद्रा देवी ने चेतावनी देते हुए कहा, हे सौमित्र, ये प्रकृति के नियमों के सर्वथा विरुद्ध है। कोई भी देहधारी 14 वर्षों तक निद्रा का त्याग नहीं कर सकता, ये विधि का विधान नहीं है। लक्ष्मण जी ने अत्यंत विनयपूर्वक निद्रा देवी से अपने धर्म के निर्वाह हेतु निद्रा से मुक्ति की याचना की। तब निद्रा देवी ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने इस महाकाव्य का सबसे बड़ा और मौन बलिदान रच दिया। निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी के भ्रातृ प्रेम से वशीभूत होकर कहा, हे वीर, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने हेतु तुम्हारी निद्रा का भार किसी अन्य को वहन करना ही होगा। ये विधि का विधान है। तब उस महान योद्धा ने अत्यंत भारी हृदय से अपनी पत्नी देवी उर्मिला का स्मरण किया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देवी, आप अयोध्या जाएं और मेरी अर्धांगिनी उर्मिला से मेरी निद्रा स्वीकार करने की प्रार्थना करें। लक्ष्मण भली भांति जानते थे कि उनका ये धर्म उनकी पत्नी के लिए एक अत्यंत कठोर तपस्या बन जाएगा। जब निद्रा देवी अयोध्या के स्वर्ण राजमहल में एकांतवास कर रही देवी उर्मिला के समक्ष प्रकट हुई और उन्हें लक्ष्मण का संदेश सुनाया, तब उस पतिव्रता नारी का उत्तर ऐसा था जो संपूर्ण मानव जाति के लिए युगों युगों तक एक अमर आदर्श बन गया। निद्रा देवी से लक्ष्मण जी का संदेश सुनते ही देवी उर्मिला के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज छा गया। उन्होंने एक क्षण का भी विलंब किए बिना कहा, हे देवी, यदि मेरी निद्रा मेरे स्वामी के धर्म पालन में सहायक बन सकती है, तो मैं 14 वर्ष तो
क्या आजीवन निद्रा के अधीन होने को प्रस्तुत हूँ। धन्य है वह नारी जिसने अपने पति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा को स्वयं पर ले लिया। उर्मिला ने सहर्ष उस महान निद्रा को स्वीकार कर लिया। यह कोई साधारण शयन नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय तपस्या थी। विधि का विधान देखिए, जहाँ एक और वन में लक्ष्मण जी योद्धा बनकर जाग रहे थे, वहीं अयोध्या के एक बंद कक्ष में उर्मिला ने अपने प्राणनाथ की रक्षा हेतु 14 वर्षों का मौन वनवास आरंभ कर दिया। और उसी क्षण से राजमहल के उस सूने कक्ष में देवी उर्मिला गहन निद्रा में लीन हो गईं। यह कोई सामान्य विश्राम नहीं था, बल्कि एक पत्नी का अपने पति के धर्म के प्रति सर्वोच्च समर्पण था। अयोध्यावासी जहां श्री राम के वियोग में अश्रु बहा रहे थे, वहीं बहुत कम लोगों को ज्ञात था कि बंद द्वारों के पीछे उर्मिला भी एक मौन महायज्ञ कर रही हैं। ये विधि का विधान ही था कि पति वन के कष्टों के बीच एक अजेय योद्धा की भांति सदैव जागता रहा और पत्नी महल के वैभव के मध्य रहकर भी एक कठिन वनवासिनी का जीवन जीती रही। उर्मिला की इस निद्रा ने ही लक्ष्मण जी को वह असीमित ऊर्जा और एकाग्रता प्रदान की। उनकी यह अदृश्य तपस्या समय के चक्र के साथ अनवरत चलती रही। जहां अयोध्या में ऋतुएं बदलती गईं, परंतु उर्मिला का वह अटल बलिदान 14 वर्षों तक अखंड रहा। समय का चक्र घूमा और लंका की भयंकर रणभूमि में महासंग्राम छिड़ गया। रावण का सबसे शक्तिशाली और मायावी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद रण क्षेत्र में साक्षात काल बनकर उतरा। उसे यह अजेय वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल वही महान योद्धा कर सकेगा जिसने 14 वर्षों तक निद्रा पर पूर्ण विजय प्राप्त की हो। ये विधि का विधान ही था कि उस मायावी दैत्य के अंत का रहस्य अयोध्या के एक एकांत कक्ष में सो रही देवी उर्मिला की तपस्या में छिपा था। यदि उर्मिला ने लक्ष्मण जी की निद्रा को स्वयं पर न लिया होता, तो मेघनाद को परास्त करना देवों के लिए भी असंभव था। एक नारी के उस अदृश्य धर्म पालन ने ही आज लक्ष्मण जी को उस अभेद्य कवच से सुसज्जित किया था। मेघनाद का वध केवल लक्ष्मण के बाण से नहीं, बल्कि उर्मिला के उसी अखंड तप के प्रभाव से हुआ था। लंका के उस भीषण महासम में रावण के अहंकार और प्रतिशोध की ज्वाला भस्म हो चुकी थी। अंततः धर्म की जय हुई और 14 वर्षों का वह अत्यंत कठोर वनवास पूर्ण हुआ। श्री राम, माता सीता और अजेय योद्धा लक्ष्मण जब पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे, तो संपूर्ण नगरी आनंद और उल्लास से झूम उठी। परंतु लक्ष्मण जी का हृदय और उनके नेत्र केवल उस एकांत कक्ष को खोज रहे थे, जहां उनकी अर्धांगिनी उनके प्राणों की रक्षा हेतु इतने वर्षों से तपस्यारत थीं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने राजमहल की सीमा में प्रवेश किया, निद्रा देवी का वो वचन और विधि का विधान पूर्ण हो गया। देवी उर्मिला की वह 14 वर्षों की अखंड निद्रा स्वतः भंग हो गई। जब उन्होंने अपने नेत्र खोले, तो उनके समक्ष वही तेजस्वी लक्ष्मण खड़े थे। यह मिलन केवल 2 शरीरों का नहीं, अपितु 2 महान तपस्याओं की पूर्णाहुति था। जैसे ही उस महान योद्धा ने अपने कक्ष में पग रखा, उनका मस्तक देवी उर्मिला के उस अकल्पनीय त्याग के समक्ष स्वतः ही नतमस्तक हो गया। लक्ष्मण जी के नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। उन्होंने अत्यंत भारी स्वर में कहा, हे प्रिय, संसार मुझे मेघनाद का वध करने वाला शूरवीर मानता है, परंतु मेरे इस विजय मुकुट की वास्तविक अधिकारिणी केवल तुम हो। लक्ष्मण भली भांति जानते थे कि लंका के उस महासम में शत्रुओं का प्रतिशोध और अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि उन पर उर्मिला के सतीत्व और अखंड तपस्या का रक्षक कवच था। ये विधि का विधान ही था कि पति ने बाहर रहकर धर्म की रक्षा की और पत्नी ने भीतर रहकर पति के प्राणों की। उर्मिला ने केवल मुस्कुराकर अपने स्वामी के चरणों में वंदन किया, क्योंकि उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी भाषा थी। जब भगवान श्री राम और माता सीता को उर्मिला जी की इस अखंड निद्रा और अदृश्य वनवास का सत्य ज्ञात हुआ, तो उनके नेत्र भी सजल हो उठे। श्री राम ने गदगद कंठ से कहा, हे उर्मिले, संसार भले ही मुझे और लक्ष्मण को धर्म का रक्षक माने, परंतु तुम्हारे इस मूक बलिदान के बिना रावण के प्रतिशोध का अंत सर्वथा असंभव था। मेघनाद जैसे अजेय योद्धा का वध केवल लक्ष्मण के बाणों का परिणाम नहीं था, अपितु ये तुम्हारी उस अदृश्य तपस्या का ही साक्षात प्रताप था।
ये विधि का विधान है कि इतिहास प्रायः रणभूमि के शूरवीरों की ही वंदना करता है, परंतु राजमहल के एकांत कक्ष में तुम्हारी 14 वर्षों की वो मौन समाधि रामायण का सबसे श्रेष्ठ और पवित्र अध्याय बन गई है। इस प्रकार देवी उर्मिला का वह महान और अदृश्य वनवास रामायण के हृदय में सदा के लिए अमर हो गया। उन्होंने संपूर्ण जगत को ये सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा योद्धा केवल वह नहीं जो रणभूमि में शत्रुओं के प्रतिशोध का सामना करे, बल्कि वह भी है जो अपनों के धर्म की रक्षा हेतु स्वयं के सुखों की मौन आहुति दे दे। ये विधि का विधान ही था कि उर्मिला जी की यह तपस्या मुख्य कथा के नेपथ्य में ही रही, परंतु उनका यह मूक बलिदान युगों युगों तक एक अमर आदर्श बनकर जीवित रहेगा। आज भी जब जब राम कथा गाई जाती है तो उर्मिला का वह अद्वितीय त्याग हमें ये सिखाता है कि महानता केवल दृश्यमान उपलब्धियों और रणकौशल में नहीं, बल्कि उन अदृश्य आहुतियों में भी बसती है जो किसी महाकाव्य की नींव का पत्थर बनती हैं। सज्जनों, जरा सोचिए, हम आज उस समाज में जी रहे हैं जहां हर छोटी सी उपलब्धि का शोर मचाया जाता है, लेकिन क्या हमने कभी उन मौन तपस्वियों को पहचाना है जो हमारे घर, हमारे परिवार में हमारी सफलता के लिए अपनी इच्छाओं की बलि दे रहे हैं? क्या आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कोई उर्मिला जैसा निस्वार्थ त्याग कर सकता है? ये गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन से पूछा गया एक सीधा प्रश्न है। यदि देवी उर्मिला के इस अकल्पनीय और मौन बलिदान ने आज आपके हृदय को छुआ है और आपको ये सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए पूरे भक्ति भाव से लिखें, धन्य हो माता उर्मिला या जय सियाराम। हमारे धर्म ग्रंथों के ऐसे ही गहरे, अनछुए और विचारोत्तेजक रहस्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं एक और अद्भुत पौराणिक गाथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।